हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और वीडियो में। आज मैं हिमाचल के आपको एक ऐसे मंदिर ले जाने आया हूँ जहाँ के ऋषि ने इस धरती से 21 बार अत्याचारी दुराचारी क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, जिसमें सभी क्षत्रिय नहीं थे। जानेंगे आगे इस कहानी को भी। और अपने पिता की आज्ञा का पालन कर अपनी माता का शीश काट दिया था। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज मैं आपको ले जाने आया हूँ रेणुका जी, और हम जानेंगे आज परशुराम रेणुका जी की पूरी कहानी को। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेणुका जी। अब यहाँ के सिनेमैटिक्स एंजॉय करो थोड़ी देर। वीडियो बना रहा था मैं। आप रेणुका के ही है? रेणुका के। अच्छा अच्छा, मेले में जा रहे? हम मेले। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप कहाँ के हैं? हम हैं मंडी करसोग, शिमला साइड। शिमला साइड। हाँ जी हाँ जी। बाय। हेलो भाई, क्या है? बढ़िया बढ़िया। आप बताओ। रेणुका मेला कैसा लगा आपको? बस जा रहे हैं अभी घूमने। जा रहे ना? हाँ जी। और सुनाओ। बस ठीक है। यहाँ की स्ट्रीट्स पर चलकर मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, क्योंकि कदम कदम पर मुझे लोग मिल रहे थे और मुझसे बातें कर रहे थे। कहाँ से है नदी? ये नदी शिमला से आई है। शिमला में किस जगह से? शिमला नहीं, सॉरी, रोडू से। रोडू से। अच्छा, गिरी नदी है। गिरी नदी है, पूरी आगे पोंटा होके जाती है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये जलेबी का मैदा तैयार हो रहा है भाई। जलेबी के लिए हो रहा है मैदा तैयार। देखिए इस तरह की भट्टी होती है और ये चाशनी तैयार हो रही है। और उसमें चाशनी। तो मैं अभी अकेले ही यहाँ की स्ट्रीट्स पे घूम रहा हूँ और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं अकेले ही घूमना ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिर से बोलो एक बारी फिर। नवीन की मम्मी हूँ मैं। अच्छा ठीक है, बाय बाय। काफ़ी घुलते मिलते हुए लोग हैं। वैसे तो मैं इधर पहले भी आया हूँ, लेकिन मैं आया था आज से यहाँ पर कोई 10-11 साल पहले। तो आज मैं 10-11 साल बाद इधर आ रहा हूँ। देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। भगवान परशुराम जी और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस लाइन पर गौर देना, भगवान परशुराम जी और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भगवान परशुराम एक अमर अवतार है। आज भी माना जाता है कि परशुराम जी यहाँ अपनी माता से मिलने आते हैं, इसीलिए यहाँ पे बैनर पर लिखा है भगवान परशुराम जी व आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो अभी इधर रेणुका मेला, जो कि है एक इंटरनेशनल मेला यहाँ का। मेरे साथ ये है पहाड़ी टोपियाँ यहाँ पे। ये देखिए, आप मेले को एंजॉय करिए मेरे साथ। स्ट्रीट से होकर जाना रहता है, इधर उधर दोनों साइड शॉप्स है। बहुत बड़ा मेला होता है क्योंकि ये इंटरनेशनल मेला है। अभी नहीं ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी टाइम है लगभग 9 बजे है, 9 साढ़े 9, और भीड़ आप अभी से देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों ये है परशुराम ताल जो आप देख रहे हैं सामने। रेणुका भी उधर है, उधर से हम अंदर जाएंगे, वहाँ पे रेणुका है। तो ये है परशुराम ताल, पहले मिलता है हमारे पास।
मुझे तो कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा है, मुझे तो एकदम ऐसा ही लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा वैसा ही जैसा था। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं मंदिर परिसर में, तो अभी आपको करवाता हूँ माता रेणुका के दर्शन। पिछली बार ना मैं इधर माथा नहीं टेक पाया था दोनों ही मंदिर में, ना रेणुका माता जी के और ना ही परशुराम। तो इस बार मेरे को पूरा मौका मिला है कि मैं दोनों के दर्शन करूं और माथा टेकाऊं। तो अभी हूँ मैं परशुराम मंदिर पे, तो कुछ देर इंजॉय करिए परशुराम मंदिर के सिनेमैटिक्स, उसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ रेणुका जी। तो मैं एक भी मंदिर में यहाँ पे माथा नहीं टेक पाया था, लेकिन इस बारी मैंने सोचा है कि जितने भी यहाँ पे मंदिर है हर जगह माथा टेक के जाऊँगा। परशुराम जी के दर्शन करने के बाद अब जाते हैं मैया रेणुका जी के दर्शन करने। अब मैं आ गया हूँ परशुराम मंदिर से, अब हम जा रहे हैं माता रेणुका जी मंदिर। इसी बीच मुझे यहाँ मिलते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी, और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि मुझे माता रेणुका की कहानी जाननी है तो वो तुरंत कहते हैं कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने माता की कहानी को एक्सप्लेन किया है, आप भी जरूर देखिए। तीर्थ से 8 किलोमीटर दूर जम्मू कोटी एक नामक स्थान है, छोटा सा ग्राम है। वहाँ पर महर्षि जमदग्नि जी और माता रेणुका जी तपस्या किया करते थे। उस जमाने का आज भी वहाँ पर हवन कुंड बना हुआ है, और उस आश्रम से माता रेणुका जी जल भरने के लिए इधर लेक पर आया करते थे, श्री रेणुका जी तीर्थ में। तो एक दिन महर्षि जमदग्नि जी और माता रेणुका जी ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के लिए जल भरने के लिए माता रेणुका जी को इस कूप पर भेजा गया था जहाँ पर आज ये लेक बनी हुई है, लेकिन उस जमाने में लेक नहीं थी, एक छोटा चश्मे के रूप में एक कूप बना हुआ था, छोटा सा तालाब। हाँ, तो उस कूप से जल भरकर ले जाना था माता रेणुका जी ने, कि किसी कारणवश उनको वापस जाते समय लेट हो गए। अच्छा। जैसे लेट हुए तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत क्रोधित हो गए कि आप इतनी देर तक थे कहाँ। अच्छा। उन्होंने काफी उत्तर दिए, लेकिन उनके दिल को संतुष्टि नहीं हुई। जब संतुष्टि नहीं हुई तो भगवान परशुराम जी जो 5 पुत्र थे, हाँ जी, इनको सबको आश्रम बुला लिया गया कि फौरन जल्दी से जल्दी आश्रम पहुंचे। हाँ जी। तो भगवान परशुराम जी तो तपस्या में लीन रह गए, और जो इनके अलावा 4 थे वो इनसे पहले आए और कहने लगे कि पिताश्री हमारे लायक क्या सेवा, हम आपकी क्या आज्ञा का पालन करें। अच्छा। तो उन 4 से कहा गया कि बेटा अपनी माता का सर वध करो, यानी कि सर को काट दो। सर कलम करो। उन 4 ने मना कर दिया कि पिताश्री हमारे से ऐसा काम नहीं होता, हम नहीं कर सकते। बाद में भगवान परशुराम जी आते हैं और कहते हैं कि पिताश्री मेरे लायक क्या सेवा है, मैं आपकी क्या आज्ञा का पालन करूं। ये पितृ भक्त थे, पिता की हर आज्ञा का पालन किया करते थे। अच्छा अच्छा। जैसे इनको आज्ञा मिली कि अपनी माता का सर वध करो, इन्होंने अपना परशु उठाया जो इनको शिव ने दिया था। पहले इनका नाम आत्मा राम था, और परशु वो कुल्हाड़ी होती है, परशु कुल्हाड़ा। तो पहले इनका नाम आत्मा राम था। अच्छा। और जब से इनको शिव द्वारा परशु मिला, उस परशु मिलने से इनका नाम परशुधर पड़ा, और उसी परशु से पिता के कहने पर इन्होंने अपनी माता का सर वध कर दिया। अच्छा। जब सर वध कर दिया तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत खुश हुए
कि कहिए बेटा मैं इसके बदले में आपको क्या वरदान दूँ, क्या चाहिए आपको। हाँ जी। तो भगवान परशुराम जी कहते हैं कि पिताश्री मेरे पास सभी कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे देना है तो मेरी माता का सर लगा के दीजिएगा, पहला वरदान मेरा यही होगा। तो महर्षि जमदग्नि जी को वैसा ही करना पड़ा, उन्होंने जल का छींटा मारा और माता जी को पुनर्जीवित कर दिया। जैसे माता रेणुका जी जीवित हुए हाँ जी। तो भगवान परशुराम जी ने अपने लिए अजर अमर का वरदान मांगा। अजर कभी वृद्ध नहीं होने वाला शरीर, अच्छा। और जो अमर होता है वो कभी त्यागा नहीं जाता शरीर। ये अच्छा। दोनों शरीर महर्षि जमदग्नि जी द्वारा प्राप्त हुए भगवान परशुराम जी को। अच्छा। बाद में दोनों से आशीर्वाद लेते हैं, माता से भी पिता से भी, हाँ। और अपने वापस महेंद्र पर्वत चले जाते हैं। अच्छा, महेंद्र पर्वत। महेंद्र पर्वत ये उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा अच्छा। काफी समय बीत चुका होता है। हाँ जी। तो एक बार से इनको फिर से दोबारा से इनको एक यज्ञ करना पड़ा। वो यज्ञ इसलिए करना पड़ा कि जो रेणुका और बेनुका जो दो बहनें हैं, हाँ जी। तो जो बेनुका जी के पति थे वो सहस्त्र बाहु थे, उस समय के सम्राट हुआ करते थे। अच्छा। आर्यवर्त का वो समय हुआ करता था, मतलब- यानी कि पूरी दुनिया का राजा एक ही होता था, जमदग्नि ऋषि के साधु। साधु। तो वो हर समय इनको नीचा दिखाना चाहते थे, अच्छा। क्योंकि शास्त्र विद्या में भगवान परशुराम जी उनसे कहीं आगे पहुंच चुके थे, इसलिए उनको नीचा दिखाना चाहते थे। माता रेणुका जी को, भगवान परशुराम जी को, महर्षि जमदग्नि जी को, क्योंकि शास्त्र विद्या में भगवान परशुराम जी उनसे कहीं आगे पहुंच चुके थे, इसलिए वो उनको नीचा दिखाना चाहते थे। तो एक दिन घूमते फिरते माता रेणुका जी को मिले और कहने लगे कि रेणुका जी हमें आप भोजन पर कब बुलाओगे, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सेना भी बहुत है, उनको भोजन देना पड़ेगा। हाँ जी। तो माता रेणुका जी कहती हैं कि मैं ऋषि जी से बात करूंगी आश्रम में जाकर, शायद आपको अवश्य भोजन पर बुला लें। तो माता रेणुका जी आश्रम में जाती हैं और महर्षि जमदग्नि जी से कहती हैं कि आज मुझे जीजा श्री मिले थे और कह रहे थे कि हमें आप भोजन पर कब बुलाओगे, लेकिन वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ सेना भी बहुत है, उनको भोजन देना पड़ेगा। वो सोचते थे ये ऋषि मुनि साधु संत लोग हैं, इतनी धन सामग्री की व्यवस्था कहाँ से इकट्ठी कर पाएंगे जो मुझे और मेरी सेना सहित ये भोजन दे सकेंगे। तो महर्षि जमदग्नि जी के पास तो इतनी धन सामग्री की व्यवस्था नहीं थी, वो साधु संत लोग थे, वो कुबेर भगवान की तपस्या करते हैं। तो तपस्या के बदले में उनको कामधेनु गाय और एक अक्षय पात्र प्राप्त होता है। अच्छा। जब ये दोनों चीजें प्राप्त हो जाती है महर्षि जमदग्नि जी को, तो महर्षि जमदग्नि जी सहस्त्रबाहु को सहस्त्रबाहु की सेना सहित निमंत्रण कर देते हैं कि आप सेना सहित भोजन पर आए। जब वो राजा भोजन पर आते हैं, आश्रम की व्यवस्था को देखकर बड़ा दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। इतनी धन सामग्री की व्यवस्था यदि एक राजा होते हुए मुझे इकट्ठी करनी पड़ती तो शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि हर सैनिक को एक सोने की थाली में खाना परोसा गया था, हजारों किस्म के पकवान पके हुए थे। तो जिस समय तक वो भोजन पाकर वो राजा अपने वापस महल लौटने की तैयारी करते हैं, उस समय तक एक नाई उस कामधेनु गाय की पोल खोल देते हैं। अच्छा। तो सब ये कामधेनु गाय का परिणाम है और अक्षय पात्र का परिणाम है। इसी की वजह से ये आश्रम में व्यवस्था संभव हो पाया। तो वो जाते समय उस कामधेनु गाय की याचना करने लग जाते हैं, उसको मांगने लग जाते हैं कि कामधेनु गाय हमें दे। तो इस चीज के पीछे इन दोनों साधु भाई के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में महर्षि जमदग्नि जी का वध हो जाता है, यानी कि वो मारे जाते हैं। बाद में माता जी का पीछा करते हैं मारने के लिए, तो माता रेणुका जी जिस कूप से जल भर कर ले जाते थे, यानी कि श्री रेणुका जी तीर्थ में जो झील है, हाँ, उसी कूप में आकर वो जल समाधि ले लेती है, जिसकी आज ये लेक बनी हुई है। वो कूप फट जाता है, उनके शरीर की जलमया ही जलमय हो जाती है। तब से वैसे भी आदमी के बॉडी की शेप की बनी हुई लेक जो है, यदि आप परिक्रमा रोड पे जाएंगे काफी कुछ पता चलेगा आपको कि सर है, ये बाजू का हिस्सा है, ऐसे सब बना हुआ है इसमें। तो फिर भगवान परशुराम जी की महेंद्र पर्वत पर तपस्या भंग हो जाती है कि आज माता श्री भी नहीं रहे और पिता श्री भी नहीं। ये आते हैं और अपनी माता के चरणों में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि माता श्री आप तो समा गई, मुझे भी कुछ बताओ कि मेरे पिता श्री ने अंतिम समय में आपसे कुछ कहा तो नहीं। तो इनके रोने गिड़ाने से झील से माता जी को एक बार से फिर से बाहर आना पड़ा और कहती कि बेटा अंतिम समय में कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि उनका जो सर था वो धड़ से अलग हो चुका था, इसलिए मुख से वो कुछ नहीं कह पाए। लेकिन 21 बार उन्होंने अपनी छाती को जरूर पीटा। तो उसका मतलब भगवान परशुराम जी समझ चुके थे कि मुझे इस पृथ्वी से ऐसे क्षत्रियों का 21 बार विनाश करना पड़ेगा जो दुष्ट अत्याचारी और एक राक्षस ऋतिक हैं। उनमें सभी क्षत्रिय नहीं थे। समग्र भूमि को ऐसे क्षत्रियों से विहीन किया, समग्र भूमि को लिया और लेकर कश्यप ऋषि जी को दान कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। कश्यप ऋषि जी कहने लगे कि बेटा अपने तो समग्र भूमि को दान कर दिया, चले जाओ इधर से। तो इधर से चले गए
और अपनी ओर से माता के नजदीक में जाकर समुद्र भगवान से जगह मांगी केरल में जाकर। तो समुद्र भगवान कहते हैं कि अपना परशु फेंके, जहाँ तक आपका परशु जाएगा वहां तक मैं खाली हो जाऊंगा। जो केरल में कन्नूर जगह है, हाँ जी। वो भगवान परशुराम जी को समुद्र भगवान जी द्वारा दी गई है। अच्छा। लेकिन वहां पर जाकर भी बाद में ये सोचने लगे कि मैं तो यहाँ पर भी अपनी माता श्री से बहुत दूर आ चुका हूँ, हाँ। और मेरी माता ऐसे ऐसे वहाँ पर समाये हुए हैं, मैं कैसे अपनी माता श्री के दर्शन कर पाऊंगा। अच्छा। मैं तो वैसे भी अपने चरण इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर नहीं रख सकता। तो जहाँ पर आज ये मंदिर, भगवान परशुराम जी का मंदिर विराजमान है, ये जगह अपनी माता श्री से मांगते हैं कि हे माता श्री, मुझे 2 हाथ जगह अपने चरणों में दो। अच्छा। मैं वर्ष में आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपके चरणों में एक रात गुजारना चाहता हूँ। अच्छा। तो ये माता की दी हुई जगह है भगवान परशुराम जी के लिए। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर नवंबर में ठीक दिवाली के 10 दिन बाद, दशमी से पूर्णिमा तक 5 दिन का मेला होता है। अच्छा। अच्छा। उस दौरान भगवान परशुराम जी किसी भी रूप में अपनी माता के दर्शन के लिए इधर आते हैं, श्री रेणुका जी तीर्थ में। और जो बहता हुआ जल आ रहा है ये लेक से, हाँ जी, ये माता के चरण है। अच्छा। इनके चरणों में भगवान परशुराम जी का तालाब है। हाँ लेकिन जी। आज तो ये तालाब है, जिस समय इन्होंने 21 बार में समग्र भूमि को जीता था, हाँ जी। उस समय अपनी माता के चरणों में अश्वमेघ यज्ञ किया। यानी कि पहले ये हवन कुंड यज्ञ बना था। था, आज ये तालाब के रूप में। बाकी यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं, अपनी मन्नतों को लेकर भी आते हैं, मांगने भी आते हैं। परशुराम जी तो अमर है शायद, हमारा है ना? अवतार है, तो मतलब वो आते होंगे किसी यहाँ भी पे, रूप में आ किसी भी सकते में, है ना? इसमें आप भी हो सकते हैं, हाँ जी, कोई हाँ जी। दूसरा भी हो सकता हाँ है। जी, हाँ जी। तो अच्छा, मैं इस टाइम आते होंगे वो मेले जी, टाइम। जी। धन्यवाद। तो फाइनली मैंने जान ही ली है रेणुका माता की स्टोरी, और इन्होंने काफी अच्छे से समझाई मुझे। तो ये कहानी है माता की, और काफी अद्भुत है। और जो परशुराम जी है वो एक अमर अवतार है, वो अभी भी जीवित है। और जब यहाँ पे मेला लगता है ना, इस टाइम वो किसी भी रूप में माता रेणुका से मिलने आते हैं। और जो माता रेणुका के साथ जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये परशुराम जी का मंदिर है, और ऊपर को माता रेणुका का मंदिर है। तो ये मंदिर परशुराम जी ने ही माता से मांगा था कि मुझे अपनी शरण में थोड़ी सी जगह दे देना, तो इसीलिए यहाँ पे ये परशुराम जी का मंदिर है। और इसलिए नीचे जो यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे तालाब है, क्योंकि वो भी माता के चरणों में, और उधर माता ने समाधि ली थी, और नीचे यहाँ पे परशुराम ताल है ना। ये पानी जो है रेणुका झील से आ रहा है और परशुराम ताल की ओर जा रहा है। हाँ, तपस्या करते हैं, डेली नित्य हवन करते हैं। ये आपकी यहाँ पे है ना? यही डेरा बसेरा है, अच्छा। और यही आनंद करते हैं, सबके आनंद करते हैं। केवल यही के जिज्ञासा करते हैं कि संस्कार जगे रहे और मानव शैतानों से दूर रहे। क्योंकि आज शैतान चारों तरफ घूम रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो कभी नहीं नहाते वो भी माथे पे हाथ रख देते हैं, जिसमें विद्वानों का कर्म है चंदन और तिलक लगाने का। अगर विद्वान माथे पर तिलक लगाता है तो उसके संस्कार और उसके कर्म और ब्रह्मांड उसका खुलता है। शैतान जब माथे पर तिलक लगाएगा तो शैतानी को पाएगा और वो शैतान बन जाएगा। मेरे सारे में राधे राधे कर दिया है। क्लोजअप में देख लो एक बार। राधे राधे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब यहाँ से आगे रेणुका झील। रेणुका झील जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, और इंडिया की रामसर साइट्स में से एक ये जगह भी है। और जब हम रेणुका झील को टॉप व्यू से देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो यहाँ पे कोई महिला लेटी हुई है, सोई हुई है। तो ये वही बात मानी जाती है कि जब माता ने यहाँ समाधि ली थी तो वो इसमें समा गए थे। का जो एरिया है वो उधर से घूम के है, तो मैं पूरा घूम के दिखाऊंगा आपको उधर से इधर। और इधर बोट लगी है, अगर किसी ने बोटिंग करनी है तो उधर एक पॉइंट है परे, वहाँ पे अगर आपको रेड रेड दिखाई दे रही होगी फ्लैग, तो यहाँ तक बोटिंग हो सकती है, उसके आगे नहीं होती है बोटिंग। और इसके जो सराउंडिंग में है ना, उसमें चिड़ियाघर भी है साथ में। मेले के दौरान यहाँ पे हमें बहुत सारे साधु संत दिखाई देते हैं जो कोई ना कोई अपने ध्यान में मगन रहते हैं। और यहाँ मुझे मेरे दो छोटे भाई है दोनों, तो मिलते हैं आपको फिर से थोड़ी देर में। अभी हम पहुँच चुके हैं चिड़ियाघर में। अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या जीव मिलते हैं हमारे को इधर। तो अभी कुछ यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा ऊपर, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े शॉट्स देंगे। हाँ जी सर,
बंदे आज खुलेगा नहीं खुलेगा नहीं। खोल दो थोड़ा सा गेट मार दे यार, खोल दो। खोलेंगे नहीं आप हैं? तो यहाँ पे है लाल मुर्गा। लाल मुर्गा तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उधर आपको अगर दिखाई दे रहा है, ये देखो हमारे टीचर्स। हेलो। ये हमारे शेर चल पड़े, शेर देखने। दौड़ो दौड़ो बच्चों, जंगल में आग लगी। ये देखो 2 शेर तक के चल रहे हैं पीछे। वो आप देख सकते हो ऊपर चमगादड़ होते हैं, इधर लटके बहुत सारे होते हैं। चिड़ियाघर का ये पीसफुल और काम एनवायरनमेंट मन को यहीं रोकने के लिए विवश कर देता है। और जब यहाँ चलते हैं तो हर सांस में फ्रेश एयर आती है और कानों में एकदम फ्रेश पक्षियों की आवाज़ें गूंजती है। इधर आ गए हैं टिकट का हमारे को घुमाने कि ये रास्ता है कि यहाँ से चलेंगे हम। यहाँ पे ब्लैक बक है लेकिन अभी स्पॉट नहीं हो पा रहा है। ऊपर देखो, ऊपर देखो, है ऊपर देखो, दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर ऊपर। ये है सांबर डियर की फैमिली। ऊपर देखिए, आज जिनके सींग है ये है मेल और जिनके सींग नहीं है वो है फीमेल्स। कैसे लग रहा है आपको चिड़ियाघर? आ रहा है मज़ा? बहुत सारे जानवर हैं अभी तो हमारे दोस्त भी आ गए, शेर, क्योंकि हम खुद शेर हैं, हमारे दोस्त भी शेर ही होते हैं। तो बाबा जी जय माता दी। बड़े बड़े एक्टर आए हमारे मुंबई के पीछे करते सब। आपके परिवार हमारा दोस्त है, हमारे साथ ही चला, देखो बाहर से गेट से लेकर अब ये पूरा चक्कर काटेगा हमारे साथ। काफी चिल्ड वाइब है यहाँ पे, बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट। और यहाँ पे आती है सिर्फ लोगों का बिल्कुल शोर नहीं है, सिर्फ जानवरों का शोर है इधर। बहुत ही प्यारी स्पीशीज है। तो ये देखिए भालू, इसकी फैमिली पता नहीं कहाँ है, पूरी अपनी गुफा में जा रहा है। चला गया। आजा यह तो सीखो कुछ भालू से, हमेशा रोज नहाना चाहिए। अकेला ही हो गया बूढ़ा लग रहा है तो। इसके बाद किसी देश से आ गया। ऋषभ हो रहा है, ये तो मेरे से बड़ा भालू निकला।
अब हम यहाँ से आगे निकल पड़ते हैं और हमारा रेणुका माता रेणुका झील का चक्कर कंप्लीट होने ही वाला है। लेकिन उससे पहले हमें मिलता है ये दूध वाला पानी। माना जाता है कि इससे हर प्रकार के रोग का इलाज होता है और हमने भी इस पानी को ग्रहण किया। चलते चलते रास्ते में हमें कुछ बाबा यहाँ भजन करते दिखाई देते हैं और हम भी इनके साथ भजन में मगन हो जाते हैं। समुद्र से घूम के इधर पहुंच गया है। ये मंदिर है उधर। बोटिंग भी होती है लेकिन मेले की वजह से शायद बंद है अभी की भी, तो आज हो नहीं रही है, तो अफसोस वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। अब हम रेणुका जी से जा रहे हैं वापस। यहाँ कर रहे हैं पैकिंग भाई साहब अपने, पैकिंग क्योंकि अब हो रही है यहाँ से वापस। और वहाँ पे कर रहे हैं बच्चे लोग डांस। ट्रिप में हमारे लिए खाना तैयार किया है, जहाँ जहाँ भी ब्रेक लग रही थी वहाँ वहाँ इन्होंने खाना बनाया। तो कैसा रहा आप लोगों का ट्रिप? अरे बहुत अच्छा, आप लोगों के साथ बड़ा आनंद आ गया। आया आनंद? बहुत ज्यादा। आपको कैसा लगा? हमें भी बहुत मजा आया, आपका डिलीशियस खाना खा के हमें बहुत मजा आया। बार बार अब हम खाने आपके हाथों के खाने को मिस करेंगे घर में। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापिस घर की ओर। यहाँ पे होती है खत्म हमारी रेणुका की वीडियो। कुछ नाचने के शॉर्ट्स होंगे आगे, देख लो, एंजॉय करो वीडियो को। बाय बाय। पीले पीले चेहरे हो गए हैं, राधा राधा मिट चुका है। दिस इज अवर लवली हिमाचल। हेलो गाइस, कैसे हो? मैं और बोटी साहब कर रहे हैं इस व्यू को एंजॉय। यहाँ चलिए बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आएंगे आपके। आ जा रहे वापिस। ये फोन में बिजी है। जी जी, आप व्यू का मजा लीजिए, पीछे देखिए। ओके ओके जी, हम थोड़े लेट आएंगे आपसे। छोड़ो सिमरन, कट्टे कट्टे नाचो।
हो गया डांस डूंस खत्म। अब चलते हैं यहाँ से। अब मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, नई जगह में, नए लोगों के साथ। रिपीट। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है बाय 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 बाय। ठीक है। हेलो कैसे भाई, हैं? क्या है? बढ़िया बढ़िया। आप बताओ। बढ़िया है। ठीक है। रेणुका मेला कैसा लगा आपको? बस जा रहे हैं अभी घूमने। जा रहे ना? हाँ जी। और सुनाओ। बस ठीक है। जो रेणुका है ना यहाँ पे, हाँ, मतलब क्या विशेषता है यहाँ की? ये देखे हमारा रेणुका माता का आशीर्वाद चाहिए। हाँ जी। और ये जो नदी है ना यहाँ पे, जो नदी बह रही है ना यहाँ पे, कौन सी नदी है ये नदी आती है बहुत दूर से। कहाँ से? अब कहाँ से बोलनी है, ये तो ऊपर से आती है। नाम क्या है इसका? यहाँ ददाऊ, ददाऊ। यहाँ बोलते ददाऊ, यहाँ बोलते ददाऊ। ठीक है।